तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है बार बार हमारे साथ में। कल के भी डेट में मैंने जब 2 बज जाता है तो मैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता हूँ, और बोरिंग हो जाने के बाद यार लगता है कि यार मार्केट से अब छोड़ो, जितना प्रॉफिट हो गया लेकर चलते हैं। मतलब 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार रुपये का आसपास प्रॉफिट हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं, सोचते मार्केट को ही छोड़ देते हैं। उसके बाद 1 वे रैली देता है। कल भी परसों भी 1 वे रैली दिया था, 5-10 मिनट में एकदम बूम, 200-250 पॉइंट। कल भी 200-250 पॉइंट बूम, जस्ट बूम कर जाता है एकदम। एक भी कैंडल रेड नहीं बनाया, बूम 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 निकल चला गया। तो मैं आज ट्राई करूंगा कि हम मतलब सुबह से लेकर शाम तक मार्केट के पास में बैठा रहूँ, लेकिन मार्केट के पास में ज़्यादा बैठने के बाद लॉसेस ही बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा ट्रेड लेने का एक्यूरेसी आ जाता है, यहाँ पे भी ट्रेड लूँ, वहाँ पे भी ट्रेड लूँ, वहाँ पे भी ट्रेड लूँ। इसी चीज़ से अवॉइड करने के लिए मैं ज़्यादा देर मार्केट को देखता नहीं हूँ। मतलब देखता हूँ, जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मार्केट को मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा कि मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ, लेकिन ट्रेड कम से कम बनाओ। 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड मेरा होने वाला है। उससे ज़्यादा मैं ऐसे तो 2-3 दिन से मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आज भी उतना ही ट्रेड बनाएंगे। लेकिन दिन भर आज मार्केट के सामने बैठते हैं। चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या होता है। सो दोस्तों, आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में या तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर ज़्यादा बड़ा लॉसेस हो जाता है। तो वही हुआ आज मेरे साथ। ज़्यादा बड़ा तो मैंने लॉस के लिए लिमिट नहीं लगाया था, लेकिन 90 क्वांटिटी थी, और आज का डेल्टा वैसे ही बढ़ा हुआ रहता है। तो आज छोटा सा लॉस लिया था, छोटा सा ही, लगभग इंडेक्स में 30 से 35 पॉइंट का मतलब लॉसेस था। लेकिन ऑप्शन में भी उसके हिसाब से ही लॉसेस हुआ है। लगभग 2,000 रुपये का लॉसेस हुआ है, 1900 रुपये का लॉसेस हुआ है, प्लस में ब्रोकरेज लेकर 2,000 रुपये का लॉसेस हो गया है, वो भी 90 क्वांटिटी से। फर्स्ट ट्रेड हमारा एसएल हिट हो चुका है। चलिए चार्ट पे समझते हैं कि मेरा एसएल कहाँ पे हिट हुआ है और क्या लॉजिक था हमारा वो ट्रेड को लेने का। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल आई थी, सुबह सुबह वाला सेलिंग। आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल थी, और यहाँ पे मैं इस चीज़ को एब्जॉर्व करता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि लॉस हुआ तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ को एब्जॉर्व करता हूँ कि मार्केट एक बार सेलिंग्स आ जाए, उसके बाद जहाँ से मार्केट धीरे 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 नीचे आता है, उसके बाद मार्केट वहीं से एक बार रिवर्स लेकर जो जहाँ से धीरे धीरे मार्केट आया था, मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। और यही देखकर मैंने यहाँ पे ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था। जब मार्केट यहाँ से मार्केट जब नीचे आने लगा था, तो हमें लगा कि देखो ये जो कैंडल है ना, एग्जैक्ट कैंडल, ये देखो, इस कैंडल को देखो, इसी कैंडल को, यहीं से मार्केट जब नीचे आने लगा कि तो हमें लगा कि मार्केट एक नीचे के लिए फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट ने फॉल नहीं किया, उसका उल्टा रिवर्सल चल गया ऊपर के लिए। इसीलिए मेरा यहाँ पे एसएल हो चुका है, और मैंने यहाँ पे अपना एसएल को बुक कर लिया हूँ। चलिए कोई नहीं, दूसरा ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। टाइम देखते हुए मैंने एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान किया था, और एक छोटा सा रिवर्सल ट्रेंड मैंने बनाया था। जितना मैंने प्रॉफिट लेने के लिए मैंने प्लान किया था, उतना ही मैंने लॉस देने के लिए भी प्लान किया था। लेकिन इस बार मैंने अपने क्वांटिटी को थोड़ा सा इनक्रीज कर दिया था। ऐसे 90 क्वांटिटी मारते थे, ऐसे 105 क्वांटिटी में मारा था। लेकिन उसमें से प्रॉफिट लगभग 1100 1150 रुपये के आसपास दिखाया था। बट आप यहाँ पे देखो मार्केट किस तरीके से मतलब घूम रहा है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उसमें प्रीमियम खास बढ़ नहीं रहा था, और घट रहा था, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। तो लगभग इस ट्रेड में मैंने 700 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक किया हूँ। पहले का 1900 रुपये का मेरा लॉसेस था, जिसमें से 700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। मतलब 1200 रुपये का अभी हम लॉस में बैठे हुए हैं, लेकिन 700 रुपये अभी बुक कर लिए हैं। तो इसमें एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे मैंने ट्रेड किया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया। सो दोस्तों देखो, यहीं पे मैंने रिवर्सल ट्रेड को प्लान किया था, जैसे कि आपने यहाँ पे लाइव वीडियो में देख ही लिया होगा। मैंने यहीं पे रिवर्सल प्लान किया था, और यहीं से मैंने अपना क्वांटिटी को मैंने मारा था। लेकिन देखो 30 पॉइंट आया, लेकिन प्रीमियम हमारा मात्र 10 पॉइंट बढ़ा था, जिसमें से मैंने लॉस भी यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का मैंने लॉस माना था, और 30 पॉइंट का प्रॉफिट माना था। और इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। देखिए मार्केट यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, तो लगभग रेजिस्टेंस के पास था। डेली कैंडल पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस के पास था। तो यहाँ से मार्केट घूम रहा था, तो एक बार नीचे टेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, उसके ऊपर नहीं तोड़ पाया, लेकिन फिर से नीचे आया। तो हमें लगा कि अब इसको लो को तोड़ेगा, तो एक बार छोटा सा इसको टेस्ट करने के लिए आएगा। लेकिन
थोड़ी सी ऊपर से ही घूम गया, लेकिन बट कोई बात नहीं, हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था। लेकिन पहले का लॉस खाया हुआ जो था वहाँ पे मैंने ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिला, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर गया। लेकिन गाइस एक चीज़ मैंने देखता हूँ, लॉस को मैं पूरा लेता हूँ, लेकिन प्रॉफिट भले पूरा ना ले पाऊँ, लेकिन लॉस प्रॉपर एसएल में लेता हूँ। और यहाँ पे प्रॉफिट मैं प्रॉपर नहीं ले पाता हूँ, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जब प्रॉफिट में बैठेंगे तो दोनों चीज़ अच्छे से लेंगे। बट यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारा अभी प्रॉफिट एक बार हुआ, एक बार लॉस हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं तो हम सब ऊपर के रहते हैं, नहीं तो नीचे के रहते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और बीच में टंगे पड़े रहते हैं। उसी तरीके से कुछ आज हुआ है हमारे साथ। क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी हमेशा साला ट्रैप करता है, हमेशा ट्रैप करता है। और निफ्टी उसी वक्त मार्केट ऊपर जा रहा था निफ्टी स्पीड में, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा था, नहीं तो ब्रेक डाउन कर रहा था, साला बीच में था। जब ब्रेकआउट करने के लिए एक कैंडल निकलता है तो साला निकलने के बाद क्या होता है ना कि मार्केट, मैंने ट्रेड बनाया, वहीं पे ट्रेड बनाया, वहीं पे सारा कंसोलिडेशन करने लगा, फंस गया। और जहाँ से मैंने ट्रेड लिया वहाँ से ऊपर गया, 200-300 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था, फिर से एक कैंडल नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उससे ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर भी हमको प्रॉफिट नहीं दिया, लॉसेस में ही थे। 500-300 रुपये का प्रॉफिट से वहीं पर फिर से गया, वहीं पे फिर से 200 रुपये का लॉसेस। यार इतना ज़्यादा प्रीमियम डिके कर रहा है, अभी टाइम भी हो रखा है डिके करने का, 2 बजने वाला है, तो डिके तो करना आम बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिके कर रहा था। इसीलिए मैंने एसएल अपने पैसे के हिसाब से ले लिया, ना कि इंडेक्स के हिसाब से लिया है। वैसे तो देखा जाए तो लॉसेस हमारा एसएल दे दिया था, लेकिन चलिए चार्ट पे समझते हैं कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट दे रहा था, कितना लॉसेस दिया, और कहाँ पे हमने एग्जिट किया। गाइज मैं हमेशा इसी जगह पे, इसी फौधान पे मैं फंसता हूँ कि जब ब्रेकआउट देने वाला रहता है, यहाँ से मैं ट्रेड मारता हूँ, ट्रेड मारने के बाद यहाँ से फंस जाता हूँ। लेकिन छोटी सी टारगेट मैंने बनाया था कि यहाँ तक एक छोटा सा, आज का डे हाई के पास एक बनाया था कि यहाँ तक जाएगा तो मार्केट यहाँ तक टारगेट दे सकता है ईजिली। लेकिन यहाँ से गया, ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से दूसरा कैंडल आके घूम गया, और मैंने यहीं पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से जब नीचे आ गया तो देखिए अभी फिर से हमारा एसएल दे चुका है। अब तक तो ज़्यादा लॉस हो चुका होता, लेकिन मैंने कुछ यहीं पे मैंने एग्जिट किया, क्योंकि हमें ऐसा सिचुएशन कुछ सही दिख नहीं रहा था, और सही बात है कि नहीं दिख रहा था, तो मैंने एग्जिट कर दिया, अच्छा किया। और लॉसेस इस बार क्वान्टिटी को मैंने कुछ कम कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा लॉस को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, छोटा लॉस रहेगा तो कवर आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैंने 45 क्वान्टिटी को मैंने मारा था, और 45 क्वान्टिटी से लगभग 260 रुपये 70 रुपये के आसपास मैंने लॉस लिया था। लेकिन 600 रुपया का यहाँ तक लॉसेस हमारा दिखाया था, यहाँ पे 600 रुपये का लॉसेस दिखाया था, बट थोड़ा सा कवर अप हुआ, और देखे कि मार्केट का कंडीशन सही नहीं है, तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो दोस्तों इस मार्केट को, साइडवेज मार्केट को देखकर हमारा माथा में दर्द हो चुका है, सर में दर्द हो चुका है, तो मैं इधर घूमने के लिए आ चुका हूँ। और आज के दिन फिलहाल के लिए 1600 रुपये का लॉसेस में क्लोज कर रहे हैं। अभी टाइम हो रखा है करेंटली 2:30, और अभी मार्केट बंद होने में बचा हुआ है लगभग 45 मिनट बचा हुआ है। तो अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको अपडेट अगले दिन मैं कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आई होप कि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत अपने ट्रेडिंग स्टाइल में सुधार ला रहे होंगे, एंड सीखने की आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।